आरसीबी ने फाइनली टाइटल जीत लिया है। ये कहने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है, सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट ये एक्चुअली हो गया है। आरसीबी विमेंस टीम ने WPL 2024 टाइटल जीत लिया है WPL के सेकेंड सीजन में, समथिंग जो एक्चुअली मेंस टीम इनकी 16 साल में नहीं कर पाई है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में बात करते हैं इस टाइटल विक्ट्री की, किस तरह से आरसीबी की टीम एकदम अच्छे से साथ आके बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेल के गई है, किस तरह से WPL टूर्नामेंट पूरा एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है। एंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है यार। ऐसे कोई भी इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कोई भी विमेंस टीम, कोई भी फीमेल एथलीट अच्छा करती है तो सबसे पहले एक वो दंगल वाला मीम चल पड़ता है, हमारी छोरियाँ छोरों तो कम है के। पर यहाँ पे आरसीबी ने, एटलीस्ट आरसीबी के केस में तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया है ना कि कम है, एक्चुअली बेटर है काफ़ी सारे एस्पेक्ट में। ऑलरेडी देखा जाए तो आरसीबी का पिछला सीज़न बहुत अच्छा नहीं रहा था विमेंस प्रीमियर लीग में। सेकंड लास्ट फिनिश किए थे ये लोग, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आए थे, कई जगह पे फॉल्टर किए थे। पर ये सीज़न बहुत सही रहा। ऑब्वियसली ये सीज़न की शुरुआत बहुत सही रही थी, शुरू के 2-3 अच्छे मैचेस खेले थे बहुत, उसके बाद थोड़ा सा फॉल्टर किए थे बीच में, और बहुत अच्छा पिकअप किया। लीग स्टेज के आखिरी मैच में मुंबई को बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे मैच में हराया। उसके बाद प्लेऑफ्स में फिर से मुंबई को हराया 2 लगातार बार। ऐसी टीम्स हो जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था आरसीबी का मुंबई के अगेंस्ट, बट लगातार 2 मैच में हराना, दैट वाज ब्रिलियंट। फिर आते हैं फाइनल में ये लोग दिल्ली कैपिटल्स को, इन्होंने इस पूरे सीज़न में 2 बार इनके मैचेस हुए थे, दिल्ली कैपिटल्स थे, दोनों बार ये हारे थे। फाइनल में आके खतरनाक परफॉर्मेंस दिया इनके बॉलर्स ने, खासकर दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम को 113 रन पे ऑल आउट कर देना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है अपने आप में ही। इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स का पावर प्ले बहुत सही रहा था। पहली विकेट ही इनकी दिल्ली कैपिटल्स की 64 पे गिरी थी, वो अलग बात है, उसके बाद इमीडिएटली एक ही ओवर में 3 विकेट्स गई थी। पर वो जो एक कोलैप्स ट्रिगर किया आरसीबी के बॉलर्स ने, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स कभी रिकवर नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली 113 रन आर नेवर इनफ, स्पेशली इन अ फाइनल। बट दिल्ली कैपिटल्स मेड अ गेम आउट ऑफ इट। क्रेडिट गोज टू मेग लैनिंग और उनकी कैप्टनसी। मेग लैनिंग इज ऑलरेडी अ लेजेंड ऑफ द गेम एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट आरसीबी के परफॉर्मेंस को देखना एंड आरसीबी के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना ओवरऑल अक्रॉस द सीजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, स्मृति मांधाना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनकी कैप्टनसी जेन्युइनली इंप्रूव दिखी है इस पूरे सीजन में पिछले सीजन के मुकाबले। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एक और एस्पेक्ट था उनका, जो उनकी बैटिंग थी। ओपनिंग करते हुए 300 रन किए उन्होंने सीजन में, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली कई मैचेस में, कई जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे दिखानी थी वो भी दिखाई। फाइनल में एक बहुत ही कंपोज नॉक खेला उन्होंने, सो दैट वाज रियली रियली गुड टू वॉच ऑब्वियसली। उसके अलावा ऋचा घोष, बहुत क्रूशल विकेट कीपिंग मोमेंट्स रहे उनके, बहुत क्रूशल रन रहे उनके इन द मिडिल ऑर्डर। तो दैट इज़ अगेन ग्रेट फॉर इंडिया, ग्रेट फॉर आरसीबी ऑलरेडी। फिर आते हैं ऐसे प्लेयर्स जो इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो एक्चुअली यंग प्लेयर्स निकलकर इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं फॉर श्योर। श्रियंका पाटिल, जो कि पिछले साल ही डिस्कवर की गई थी, पिछले साल भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इन अ लूजिंग आरसीबी टीम। इस बार उन्होंने बहुत तगड़ा फिर से परफॉर्मेंस मारा, 13 विकेट्स ली उन्होंने, जबकि इस सीज़न की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी श्रियंका पाटिल के लिए। उन्होंने बहुत तगड़ा कमबैक किया, फाइनल में 4 विकेट्स दी। मुंबई वाला जो मैच था, सेमीफाइनल ही कह लो उसको, प्लेऑफ वाला मैच जो था, उसमें उन्होंने बहुत क्रूशल एक 18th ओवर डाला था। हाँ, दैट जस्ट शोज कि किस तरह से डेवलपमेंट और किस तरह से इम्प्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है ये पूरा लीग। WPL ने किस तरह से, जिस तरह से IPL ने काम किया था इंडियन मेंस क्रिकेटर्स के लिए, WPL ने ऑलरेडी ये काम करना शुरू कर दिया है इंडिया के लिए, विमेंस क्रिकेट टीम के लिए। जेन्युइन डायमंड्स निकालने शुरू कर दिए हैं। श्रियंका पाटिल इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज, एंड ऑलरेडी वो इंडियन टीम में आ चुकी हैं।
शी इज़ गोइंग टू बी वन फॉर द फ्यूचर ऑब्वियसली। आरसीबी की विक्ट्री के पीछे दो और बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर्स थे, आशा शोभना और सोफी मोलिन्यू। आशा शोभना अनदर राइजिंग स्टार, मुंबई वाला जो मैच था प्लेऑफ, उसमें उन्होंने आखिरी ओवर डाला था और जिस कामनेस, जिस कंपोजर के साथ डाला था, दैट वाज ब्रिलियंट टू वॉच। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 12 विकेटें निकाल के दी आरसीबी को। सोफी मोलिन्यू ने भी 12 विकेटें निकाली एंड इनफैक्ट जो फाइनल में डीसी का कोलैप्स हुआ वो ट्रिगर सोफी मोलिन्यू ने ही किया था। 3 विकेटें जो निकाली एक ओवर में, दैट वाज अगेन एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच। तो आई जेन्युइनली बिलीव ये लीग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेट शुरू हुई है ऑब्वियसली, बाकी दुनिया में विमेंस लीग शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी, बट देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। एंड जिस तरह के प्लेयर्स दिख रहे हैं हमको, दैट इज़ बहुत अच्छा लगता है यार ये देख के कि हाँ, विमेंस क्रिकेट को भी एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़, एक्चुअल डेवलपमेंट मिल रहा है। आरसीबी के बाकी स्टार्स की अगर बात करें तो सोफी डिवाइन ने बहुत अच्छा किया एज एन ऑलराउंडर, जॉर्जिया वेरम ने बहुत अच्छा किया एज एन ऑलराउंडर, पर ऑलराउंडर्स की अगर बात करो तो एलिस पेरी से आगे नहीं देख सकते आप बहुत ज़्यादा। एलिस पेरी ने ऑरेंज कैप जीती 347 रन्स करके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रन्स करके। प्लेऑफ में जो उनका 60 ऑड रन्स की नॉक थी वो बहुत टाइम तक याद रहेगी। उन्होंने उसके अलावा 7 विकेटें ली, जिसमें से एक 6 विकेट रिकॉर्ड 6 विकेट हॉल था। दैट वाज अगेन ब्रिलियंट टू वॉच। एंड इन सब के अलावा उन्होंने टाटा पंच जो खड़ी होती है बाउंड्री पे, उसका शीशा तोड़ा। दैट वाज अ ब्रिलियंट मोमेंट। हम लोग हमेशा वेट करते हैं, गाड़ी खड़ी होती है बाउंड्री पे, अरे यार शीशा टूटना चाहिए। एलिस पेरी द गोट ने वो कर दिया। दैट वाज अगेन एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनफैक्ट टाटा वालों ने उनको वो खिड़की, जो टूटी हुई खिड़की, फ्रेम करा के भी दी है कि रखो, आप ही रखो इसको। तो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही थी इस टूर्नामेंट के बीच में, ये जो गेम था जहाँ पे एलिस पेरी ने 6 विकेटें ली थी, रन्स भी इंपॉर्टेंट किए थे उस मैच में। मुंबई वाला लीग स्टेज का लास्ट मैच था आई थिंक। उसके बाद एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था अबाउट दिस गेम। उस आर्टिकल में एक लाइन लिखी हुई थी, एलिस पेरी इज द बेन स्टोक्स ऑफ फीमेल क्रिकेट। एक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिसरिस्पेक्टफुल है इस तरह के कंपैरिजंस, नॉट गोइंग इनटू द होल फेमिनिज्म एंगल ऑफ इट ऑल, ये जेन्युइनली डिसरिस्पेक्टफुल है। आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते हो आज की डेट में। पर अगर अचीवमेंट्स की बात करें, बेन स्टोक्स वुड बी लकी टू बी द एलिस पेरी ऑफ मेंस क्रिकेट। एलिस पेरी ने ऑलरेडी 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 6 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत तगड़े परफॉर्मेंसेस मारे उन्होंने हर फॉर्मेट में गेम के। उसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फीफा वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेसिकली आप एक ऐसे एथलीट की बात कर रहे हो जो लिटरली सब कुछ कर सकती है, एंड आप उनके बारे में इस तरह से लिख रहे हो। दैट इज, आई डोंट नो, मेरे को और लगती हैं ऐसी चीज़ें, पहले भी होती हैं, मेरे को हमेशा और लगती हैं। ये वाली चीज़ तो और ज़्यादा और लग रही है, बिकॉज क्या कंपेयर कर रहे हो यार आप। तो दिस प्रॉब्ली नीड्स टू स्टॉप। एंड हमने जो रिसेंटली इंडियन मीडिया वाला एक लाइव किया था शांतनु के साथ, उसमें भी इस तरह की बात ही हो रही थी कि यार क्या ही लिखते हैं, क्या ही बोलते हैं, नहीं पता, बट दिस नीड्स टू स्टॉप इमीडिएटली। टूर्नामेंट ऑन द होल की अगर बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है फॉर श्योर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स लास्ट ईयर भी लीग स्टेज में टॉप पे फिनिश किए थे टेबल के, फिर भी फाइनल में हार गए थे मुंबई से। इस बार भी लीग स्टेज के टॉप पे फिनिश किए, इस बार तो और ज़्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस था उनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फिर भी ये लोग हार गए फाइनल में आके अनफॉर्चुनेटली। एंड ये काफ़ी ज़्यादा, जो इनकी मेंस फ्रेंचाइज है दिल्ली कैपिटल्स की, एक टाइम पे दिल्ली डेयरडेविल्स कहा जाता था उसको, उनका भी इस तरह से ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी। पहले 2-3 सीजन में टेबल टॉपर्स, बहुत तगड़ा खेल रहे लीग स्टेज में, बट प्लेऑफ में आके ख़त्म हो जा रहा था उनका जर्नी। आई होप ऐसा ना हो जिस तरह की जर्नी उनकी हुई है मेंस टीम की। उन 2-3 साल के बाद फिर बहुत ही अजीब सा टाइम आया है। आई रियली होप दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये ना हो, एंड आई होप अगले साल ये लोग और ज़्यादा तगड़ा पुश मारें टाइटल के लिए एटलीस्ट। उसके अलावा क्या ही बोल सकते हैं अभी। देन देर आर द अदर टीम्स जो कि अगेन दिस वॉज अ वेरी गुड लीग, वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर क्रिकेट ऑन द होल, फॉर वुमेन्स क्रिकेट ऑन द होल। मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा किया इस पूरे टूर्नामेंट में। कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स वो हार गए, कुछ क्लोज मैचेस वो हार गए, बट नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम
जो जिस तरह के परफॉर्मेंसेज उनके आए, हरमनप्रीत कौर के आए जिस तरह के परफॉर्मेंस, नैट सिमरन के आए, शबनम इस्माइल के आए इस तरह के परफॉर्मेंस, दैट वाज रियली गुड टू वॉच। ऑब्वियसली यूपी वॉरियर्स अगेन शुरू उतना अच्छा नहीं किया उन्होंने टूर्नामेंट, पर एक मोमेंटम पकड़ा बीच बीच में, कुछ कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेज आए बीच बीच में। दीप्ति शर्मा वाज द एब्सोल्यूट सुपरस्टार इन दिस टीम। जो जितना पास ये लोग आए थे प्लेऑफ के, वो दीप्ति शर्मा के परफॉर्मेंसेस की वजह से ही आए थे। एंड दीप्ति शर्मा वेरी राइटली सो वन द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द लीग दिस सीजन। दैट वाज रियली गुड टू वॉच। फिर आते हैं गुजरात जायंट्स। प्रॉब्ली गुजरात जायंट्स को एक बार बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अगले टूर्नामेंट से पहले, अगले सीजन से पहले, बिकॉज लगातार 2 सीजन में बॉटम पे फिनिश करना नॉट द बेस्ट थिंग ऑब्वियसली फॉर एनी टीम। एंड पॉसिबली चेंजेस होंगे, कुछ बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि टीम ओवरऑल ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि हाँ ये गुड इनफ है टू चैलेंज फॉर द टाइटल 2 सीजन में। तो आई बिलीव कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा देखने वाली बात होगी। स्पेशल शाउट आउट टू द क्राउड्स। पिछला सीजन सारा मुंबई में खेला गया था, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, लॉजिस्टिक ये वो। इस सीजन को 2 सिटीज़ में डिवाइड किया गया। पहला स्टेज हुआ बैंगलोर में, अगला स्टेज हुआ दिल्ली में। जिस तरह के क्राउड्स मिले हैं इस बार विमेंस क्रिकेट को, इस विमेंस प्रीमियर लीग को, ये एक बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग साइन है। एंड दिस शुड एक्चुअली गिव देम मोर एनकरेजमेंट बीसीसीआई को कि हाँ एक्चुअली इसे और बड़ा टूर्नामेंट कर सकते हैं मे बी आने वाले 2-3 साल के अंदर। अभी 5 टीम्स हैं, मे बी इसको 8 टीम्स तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि इस सीज़न ने खासकर ये प्रूव किया है कि इस टूर्नामेंट की मार्केट है, विमेंस क्रिकेट की एक बहुत अच्छी मार्केट है। इस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। लास्ट ईयर आई बिलीव टिकट्स काफ़ी हद तक फ्री भी थी, इस बार टिकट्स पेड थी, फिर भी बहुत तगड़ा क्राउड टर्नआउट मिला है। तो दैट मीन्स लोग एक्चुअली विलिंग है इस फॉर्मेट को देखने के लिए, विमेंस क्रिकेट को देखने के लिए, जाके पैसे दे के। देयर इज समथिंग देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर। इस पोटेंशियल को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये बीसीसीआई का अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। बीसीसीआई ने विमेंस क्रिकेट के लिए जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया है पिछले 2-3 साल में। एक्चुअली अच्छा लगता है देख के कि हाँ चलो फाइनली इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे पे पैरिटी हो गया, आपका इक्वल पे वाला जो चीज़ थी, आपके अलग अलग टूर्नामेंट्स, बढ़ते हुए टूर्नामेंट्स, टेस्ट क्रिकेट वापस आया है विमेंस क्रिकेट में। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आई होप ये वाले जो एनकरेजिंग साइंस हैं, ये इस WPL 2024 से जो भी चीज़ें देखी हैं, जो भी चीज़ें सीखने को मिली हैं, उन चीज़ों पे काम हो एंड विमेंस क्रिकेट कंटिन्यूसली ग्रो किया जाए। उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार। एज अ स्पोर्ट्स फैन इस देश में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हर एथलीट को मिले, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, स्पोर्ट, ये वो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग पॉसिबल। बाकी आपके हिसाब से किस तरह का रहा ये सीज़न, क्या आपके टेक अवेज थे, क्या आपके ओपिनियंस थे, नीचे कमेंट्स में बताओ ज़रूर से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए वीडियो। एंड अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।